एक गुरु शिष्य थे, मार्ग से जा रहे थे, रात का समय हुआ, घनघोर अंधेरा। गुरु ने कहा बेटा थक गए हैं, यहीं आराम करते हैं। कहा जैसी आज्ञा करो। श्रद्धावान शिष्य था, बहुत श्रद्धावान। तो गुरुजी ने कहा बेटा यहीं आराम करते हैं वृक्ष के नीचे, प्रातःकाल उठेंगे तो शहर में चलेंगे, अभी इस समय कहीं चलना ठीक नहीं। अब आराम की व्यवस्था की गुरुजी के लिए, आसन लगा दिया और एक मशाल जला दी, कोई हिंसक जानवर जंतु नहीं आए। अब इस प्रकार जब सारी व्यवस्था हो गई तो गुरुजी कितने दयालु होते हैं। गुरु ने कहा बेटा तुम आराम कर लो। कहा नहीं गुरुजी आप कीजिए। कहा नहीं तुम आराम करो, मैं तुम्हारी संभाल करता हूँ। यहाँ बहुत हिंसक जानवर है ना, तुम सुबह से सेवा में लगे पड़े हो, काम कर रहे हो, तुम आराम कर लो। अब गुरुजी की आज्ञा मानकर शिष्य ने आराम किया। रात का 1 बजा। अचानक से गुरुजी चक्कर लगा रहे थे तो क्या देखते हैं, जो जंगल का एरिया है ना, उस जंगल के एरिया में जमीन पर 2 उन्हें तारे दिखाई दिए, ऐसे हिलते डुलते। गुरुजी ने कहा कौन है। इतने में वो तारे और नजदीक आ गए। गुरुजी विचार करने लगे है कौन इस प्रकार आ रहा है, कोई जीव पक्षी भी नहीं लग रहा, पशु भी नहीं लग रहा, है कौन। जब वो बहुत नजदीक आया तो क्या देखते हैं, एक भयानक काला सांप, और उस सांप की 2 आंखें गुरुजी को तारे के समान टिमटिमाती हुई लग रही थी, क्योंकि रोशनी जा रही थी ना मशाल की। अब वो सांप फुंकारता हुआ शिष्य की ओर जाने लगा। अब गुरुजी बहुत सिद्ध थे, कहने लगे अरे कहाँ जा रहा है, यहीं रुक जा। सांप रुकने को तैयार नहीं, कहाँ जाने लगा, शिष्य की तरफ। फिर कहा रुक जा, नहीं तो तेरे मस्तक पर ये डंडे का ऐसा प्रहार करूंगा तेरे मस्तक का छेदन हो जाएगा। सांप रुक गया। कहा क्यों आया है यहाँ पे, तुझे पता नहीं मैं मेरे शिष्य की संभाल कर रहा हूँ, मेरे शिष्य को क्यों मारना चाहता है। तब वो सर्प कहने लगा कि हमारा पूर्व जन्म का झगड़ा है, एक जन्म में ये मुझे मारता है, एक जन्म में मैं इसे मारता हूँ। इस जन्म में मेरा नंबर लगा है, मैं इसका खून पीऊंगा, मेरे प्रारब्ध के अनुसार ये मेरा क्या है, ऋणी है, मुझे इसको मारना है, डसना है। गुरुजी कहने लगे एक भी कदम आगे बढ़ाया तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। सर्प मानने वाला नहीं, कहा नहीं मुझे जाना है। देखो जो सिद्ध महापुरुष होते हैं ना, उनके विषय में आप सुनिए, वो हर जीव जंतु की भाषा का ज्ञान रखते हैं, उन्हें हर जीव जंतु की भाषा आती है। आप कभी टीवी पर देखेंगे तो एक व्यक्ति है नदी के किनारे जाता है, दिखाते हैं कभी कभी, उसमें मानो या ना मानो में बहुत साल पहले आया था कोई सीरीज थी, उसमें दिखाया था। वो व्यक्ति नदी के किनारे जाता है और वहाँ जाकर आवाज़ें करता है, उसके आवाज़ें करने से समुद्र के जीव जंतु बाहर आ जाते हैं। शायद होगा, पक्का होगा वीडियो, आप देखना उसको जाकर। तो कई लोग ऐसे होते हैं बहुत जानकार। राजा भोज थे ना, राजा भोज को वरदान था, वो प्रत्येक पक्षी की, पशु की भाषा बोल लेते थे, इतना उनको ज्ञान था, उनको वरदान प्राप्त हुआ था। अब ये महापुरुष भी जान गए, बात करने लगे सर्प से। कहा पीछे हट जा। कहा नहीं हटूंगा, मुझे इसको डसना है और इसका खून पीना है। गुरुजी ने कहा क्यों पीना है, बताया पिछले जन्म में इसने मेरा वध किया था, खून पिया था। गुरुजी ने कहा तुझे खून ही पीना है ना। कहा हाँ। कहा उसके बाद मेरा प्रण पूरा हो जाएगा। कहा अगर तुझे खून निकाल कर दे दूं तो। कहा मुझे तो खून चाहिए और कुछ मुझे चाहिए नहीं। अब गुरुजी ने कहा रुक जा यहीं पर, इससे आगे मत जाना। अब इस प्रकार कहकर गुरुजी पेड़ की तरफ गए और अपनी कटार निकाली। कटार निकाल कर क्या किया, अपने शिष्य की छाती पर चढ़ गए। छाती पर चढ़कर अब जैसे ही छाती पर चढ़े तो शिष्य की क्या हुई, आंख खुली। आंख खुली तो क्या देखता है, हाथ में कटार और गुरुजी छाती पर है। देखकर आंखें बंद कर दी, बिल्कुल भी संशय नहीं हुआ। अब नेत्र बंद हो गए,
गुरुजी ने क्या किया, एक दोना उठाया पत्तल का और गर्दन के तरफ हल्का सा छेद करके गर्दन की नस से खून निकाल दिया। अब खून निकाल कर सर्प के आगे रख दिया, कहा पी लो। अब सर्प वो खून पीकर वहाँ से चला गया। अब सर्प तो चला गया वहाँ से, शिष्य उठकर प्रातःकाल तैयार हुआ। कहते हैं 2 महीने यात्रा चलती रही, पर एक बार भी शिष्य ने पूछा नहीं गुरुजी से कि कल रात को आपने मेरे साथ क्या किया, बिल्कुल नहीं पूछा। देखो ये होता है विश्वास, संशय होता ही नहीं कि गुरु जो कर रहे हैं वो क्या है, प्रभु इच्छा है। गुरु की इच्छा ही क्या है, हरि की इच्छा है, वो मेरे भलाई के लिए है। एक बार भी नहीं पूछा। 2 महीने बाद गुरु पूछते हैं, एक बात बताओ, उस रात्रि को मैंने तुम्हारे ऊपर पैर रख दिया, मेरे हाथ में खंजर देखकर भी तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कारण क्या था? तब शिष्य कहने लगा, महाराज जी मुझे पता है कि आप जो करोगे उसमें मेरी भलाई है, और जब मुझे विश्वास है तो चिंता क्यों करूं, इसलिए कभी मैंने आपसे इस विषय में सवाल पूछा ही नहीं। इस प्रकार दृष्टांत देकर स्वामी जी बताने लगे कि किस प्रकार गुरु अपने शिष्यों की संभाल करता है। हर अवस्था में गुरु अपने शिष्य के लिए तैयार रहता है कि शिष्य को जीवन में कोई तकलीफ आए नहीं। देखो किस प्रकार उस शिष्य के कर्म काट दिए। अगर सर्प काट के जाता तो पुनः शिष्य को क्या बनना पड़ता, सर्प बनना पड़ता, पुनः उसे डसना पड़ता। पर गुरु की शरण में रहने से शिष्य के सारे जन्म मरण के बंधन समाप्त हो गए।